भारत के एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और कच्ची पगडंडियों के बीच एक लड़का रहता था। उसका नाम था अरुण। उम्र लगभग 20 साल। चेहरे पर तेज तो था, मगर आंखों में हर वक्त गुस्से की आग जलती रहती थी। गांव का हर शख्स उससे डरता था, क्योंकि अरुण का स्वभाव बड़ा उग्र था। छोटी सी बात पर भड़क जाना, किसी की गलती पर सबके सामने चिल्ला देना, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। अरुण का गुस्सा इतना मशहूर हो चुका था कि लोग उससे बातचीत करने से कतराने लगे थे। खेत में काम करने वाले मजदूर कहते, इससे पंगा मत लेना, वरना आग की तरह भड़क जाएगा। बच्चे उसके पास से गुजरते हुए रास्ता बदल लेते। यहां तक कि गांव की पंचायत में भी उसकी छवि गुस्सैल लड़के की बन चुकी थी। असलियत यह थी कि अरुण अंदर से बहुत टूटा हुआ था। बचपन में पिता की मृत्यु हो गई थी। मां ने अकेले उसे पाला। गरीबी, समाज की ताने और बार बार असफलताओं ने उसके भीतर एक अजीब सी खींच भर दी थी। अरुण मेहनती था, लेकिन गुस्से की वजह से उसका कोई काम टिकता ही नहीं था। खेत में दूसरों के साथ काम करता तो किसी बात पर झगड़ा कर बैठता। गांव के मेले में दुकान लगाने की कोशिश की, लेकिन ग्राहकों से भिड़ गया। पढ़ाई में भी वह टिक नहीं पाया, क्योंकि मास्टर से उलझ गया था। धीरे धीरे लोग उससे दूर होते गए। गांव में हर किसी ने कहना शुरू कर दिया, यह लड़का अपने गुस्से से ही बर्बाद हो जाएगा। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। पानी की कमी, सूखे खेत और भूख से परेशान लोग। गांव के तालाब की मरम्मत करने का काम शुरू हुआ। गांव जुटा, लेकिन अरुण अकेला किनारे बैठा रहा। लोगों ने उसे बुलाया, पर वह चिल्ला पड़ा, मुझे क्यों बुलाते हो? तुम सब मुझे कभी मानते ही नहीं। गांव के बुजुर्ग रामकिशन काका उसके पास आए और बोले, बेटा, गुस्सा तुम्हें ही जलाता है, दूसरों को नहीं। देख, पूरा गांव मिलकर तालाब बना रहा है और कल इसी पानी से सबका पेट भरेगा। पर अगर तू अलग बैठा रहा तो प्यासा सबसे पहले तू ही रहेगा। ये शब्द अरुण के दिल पर चोट कर गए। उस रात अरुण सो नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरा गुस्सा सिर्फ मुझे ही जला रहा है? क्या इसी वजह से मेरी मेहनत बेकार हो जाती है? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर असफलता, हर तिरस्कार की जड़ उसका अपना स्वभाव है। अगली सुबह अरुण ने निश्चय किया कि वह खुद को बदलेगा। उसने तालाब की मरम्मत में सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लिया। जब मजदूरों से कोई गलती हुई तो पहली बार उसने चिल्लाने की बजाय शांत रहकर समझाया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी तरफ फिर से आकर्षित होने लगे। बदलना आसान नहीं था। कई बार वह गुस्से में उबल पड़ता, लेकिन हर बार उसे बुजुर्ग रामकिशन के शब्द याद आते, गुस्सा तुम्हें ही जलाता है, दूसरों को नहीं। गांव में नई नई परेशानियां आती रहीं। बारिश की कमी, खेतों में कम पैदावार, पैसों की तंगी। लेकिन इस बार अरुण ने गुस्से की बजाय मेहनत और धैर्य को चुना। वह गांव के युवाओं के साथ मिलकर नहर बनाने में जुट गया। सबको प्रेरित किया, मदद की, और धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। कई महीने बाद जब गांव के खेतों में हरियाली लौटी, तब अरुण ने महसूस किया, गुस्से ने मुझे बर्बाद किया था और धैर्य ने मुझे नया जीवन दिया। अब लोग उसे गुस्सैल लड़का नहीं, बल्कि मेहनती और समझदार युवक कहने लगे। अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि गुस्सा हमें भीतर से जलाता है, जबकि दूसरों पर उसका असर बहुत कम होता है। असली ताकत शांत मन और सकारात्मक सोच में है। जब हम अपने गुस्से और ओवर थिंकिंग को छोड़कर वर्तमान में जीते हैं, तभी जीवन की असली मिठास समझ आती है। मोरल: ज्यादा सोचना तुम्हारी शांति को खा जाता है। जो हो गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उससे मत डरो। बस वर्तमान में जीना सीखो, वही तुम्हारी असली ताकत है।